Good morning, students. Today is the last lesson for this chapter and हम इसमें वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे. Now, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इस चैप्टर में पहले भी ये वर्ड हमने यूज़ किया है. क्या इसका मेन पर्पस होता है? टू प्रोटेक्ट एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, उनको प्रोटेक्ट करना और सस्टेनेबल लिविंग प्रोवाइड करना. मतलब कि ऐसे तरीके से उनकी लाइफ बढ़ाने में हेल्प करना जो कि लंबे टाइम तक इजीली हो सके उनके नेचुरल तरीके से. जो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है एक डेजिग्नेटेड एरिया होता है जहाँ पे उन्हें ये प्रोविजंस मिले जाते हैं उन वाइल्ड एनिमल्स को. यहाँ पे किलिंग, पोचिंग या कैप्चरिंग मतलब कि शिकार करना या इन एनिमल्स को मारना बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, मना होता है. एज यू नो कि अलग अलग रीजंस की वजह से शिकार किया जाता है एनिमल्स का, लेकिन इन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्योंकि इनका एम होता है टू प्रोटेक्ट दीज एनिमल्स, दिस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड. नाउ थ्रेटन्ड एनिमल्स कौन से हैं? यहाँ पे दिस पिक्चर शोज यू द ब्लैक बक, द वाइट आइड buck, the elephant, the golden cat, and the crocodile, pink neck duck, pink-headed duck, sorry. The python is a snake and crocodile. So these are all animals जो कि endangered है. Endangered का मतलब ये है कि उनका नंबर इतना कम होता जा रहा है इस तेजी से कि दे आर गोइंग टूवर्ड्स एक्सटिंक्शन. एक्सटिंक्शन क्या होता है? जब वो एनिमल हमें अपने प्लैनेट में मिले ही ना, वो सब खत्म हो गए हों. सो दीज आर दी एंडेंजर्ड एनिमल्स जो कि ऐसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एम करती है प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों को. ना जो इंडियन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं इनकी यूनिक लैंडस्केप्स हैं, जो वो एरिया है वो यूनिक है, अनोखा है. वहाँ के फॉरेस्ट अनोखे हैं, वहाँ पे रिवर डेल्टास होते हैं ताकि ये जो एनिमल्स है ये इजीली सर्वाइव कर सके और इनकी नीड्स वहाँ पे पूरी हो सके. नेक्स्ट जो हमने वर्ड इस चैप्टर में काफी देखा है दैट इज नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क्स क्या होते हैं? लार्ज एंड डाइवर्स reserves to protect flora, fauna, landscape and historic objects. So this is a wider term जहाँ पे कि plants, animals, that area एंड वहाँ के जो सदियों पुरानी चीजें उस जगह पे ऑलरेडी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं. नाउ वन एग्जांपल इज दी सतपुरा नेशनल पार्क. इट इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया. यहाँ पे ऐसे रॉक शेल्टर्स हैं, मतलब कि पत्थर के बने हुए जैसे काइंड ऑफ, नॉट घर नहीं बोल सकते लेकिन एक एरिया जो कि प्रोटेक्ट कर सकता है. यहाँ पे ऐसे रॉक शेल्टर्स हैं जिसके अंदर जो रॉक्स में ऐसी टाइप की पेंटिंग्स देखी जाती है. इट लुक्स समथिंग लाइक दिस फ्रॉम द आउटसाइड और अंदर ऐसे इसमें पेंटिंग्स होती हैं. इसमें प्री हिस्टोरिक एविडेंसेस ऑफ ह्यूमंस इन जंगल्स. ये किसने बनाया है कि कई साल पहले जब यहाँ पे ह्यूमंस रहते थे, बहुत साल पहले, तो वो रॉक्स के ऊपर ऐसे पत्थर घिस के ये पेंटिंग्स बनाते थे. ऐसे ही हमने पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ा था, वहां पे भी ऐसे 55 रॉक शेल्टर्स पाए गए हैं. इसके अलावा नेशनल पार्क्स कई सारे होते हैं अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, जहाँ की सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर्स की तरफ एम किया जाता है. मतलब कि जो टाइगर्स हैं, आपको पता है हमारा नेशनल एनिमल है, लेकिन उनका जो नंबर है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है बिकॉज इट इज एंडेंजर्ड. सो नेशनल पार्क्स ऑल्सो एम एट कि ये जो टाइगर है ये अच्छे से सर्वाइव करे, रिप्रोड्यूस करे और इनका नंबर बढ़े. Now, endangered animals क्या होता है? Like you can see the picture over here. These are a few endangered animals. मतलब इनका नंबर कम होते जा रहा है and they are going close to extinction. क्योंकि इनके जो नेचुरल हैबिटेट है, जो हैबिटेट मतलब क्या होता है, जिस एरिया में ये रहते हैं वहाँ पे डिस्टर्बेंसेस हैं, इन्हें अपने सर्वाइवल के हिसाब से खाना नहीं मिल रहा है या वेदर नहीं मिल रहा है. सो फॉर वेरियस रीजंस एनिमल्स कैन गेट एंडेंजर्ड एंड गेट क्लोज टू एक्सटिंक्शन. नाउ क्या सिर्फ बड़े एनिमल्स लाइक टाइगर या टॉर्टोइस या फिर पोलर बेयर्स यही एक्सटिंक्ट हो रहे हैं कि और भी कोई एनिमल्स हैं? With some of them without realizing, we kill some of them without realizing the importance of the ecosystem. जैसे कि आपको पता है
हम ह्यूमंस बहुत इजीली स्नेक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, बैट्स या फिर आउल को मार देते हैं और हम ये रियलाइज नहीं करते। जो इकोसिस्टम होता है, फूड चेन होता है, फूड वेब होता है, हमने पहले भी पढ़ा है इन क्लास 6 ऑल्सो। तो अगर हम इन छोटे एनिमल्स को मारते हैं तो वो पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाती है। जो उनको खाने वाले हैं उनको खाना नहीं मिलता है एंड वी गेट द फूड चेन गेट्स डिस्टर्ब्ड, जिसकी वजह से ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है हम पे भी। सो इकोसिस्टम क्या होता है, उसमें सारे प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मिट्टी, क्लाइमेट, सॉइल। तो ये हर एक चीज, अगर फूड चेन डिस्टर्ब होती है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, कोई एक भी चीज, तो फिर कंप्लीटली पूरा डिस्टर्ब हो जाता है एंड इट अफेक्ट्स अस ऑल्सो। सो हाउ डू वी नो कि कौन सा एनिमल एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरफ या कौन सा प्लांट एंडेंजर्ड स्पीशीज की तरफ आगे बढ़ रहा है? तो इसका रिकॉर्ड रखने के लिए देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द रेड बुक। वो किसका रिकॉर्ड रखती है? एंडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स का। प्लांट्स, एनिमल्स या स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड बुक्स होती है जो कि मेंटेन करती हैं इनके डिटेल्स, सो दैट वी आर अवेयर कि कौन से एनिमल्स हैं जो एंडेंजर्ड है, कि हमें एम करना चाहिए टू प्रोटेक्ट देम। नाउ माइग्रेशन, कई बार आपने देखा होगा ऐसे टाइप की बर्ड्स उड़ते हुए, या फिर इफ यू नोटिस विंटर्स में जब बहुत ठंड हो जाती है तो बर्ड्स हमें इतनी नहीं दिखती हैं, वेयर एज जब समर्स आगे बढ़ने लग जाते हैं देन वी सी दीज बर्ड्स। ऐसा क्यों होता है? वेयर डू दीज बर्ड्स गो, और वो कहाँ से आ जाती हैं? वॉट दे डू इज समथिंग कॉल्ड एज माइग्रेशन। जब वो दूर एरियाज में फ्लाई करके चली जाती है, उड़ के चली जाती है, क्योंकि जहाँ पे वो ओरिजिनली रह रही होती है वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पे वो एग्स ले नहीं कर सकते, उनके जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं वो हो नहीं पाते हैं। सो फॉर अ शॉर्ट वाइल बर्ड्स माइग्रेट, दैट मीन्स दे फ्लाई ऑफ टू फार ऑफ एरियाज, ताकि वो जो मौसम है उसमें वो सर्वाइव कर सके, तो वो ऐसे जाती हैं। नाउ दीज बर्ड्स, इफ यू सी, दिस इज अ वर्ल्ड मैप। वो इतने लंबे लंबे डिस्टेंसेस विद इन कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स बहुत लंबा फ्लाई करती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दे गेट बैक टू देयर ओरिजिनल प्लेस। सो स्टूडेंट्स, वी स्टडीड अबाउट डिफॉरेस्टेशन। अब डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काटने का एक और मेन रीजन है पेपर। पेपर कैसे बनता है? हमें पता है कि पेड़ से बनता है। नाउ इट टेक्स 17 फुल ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 टन ऑफ पेपर, जो कि हम बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं। तो 17 ट्रीज को काट के 1 टन पेपर बनता है एंड ओवर द टाइम बहुत ज्यादा पेपर यूज होता है, जिसकी वजह से कई सारे पेड़ फॉरेस्ट में जो होते हैं वो काटने पड़ जाते हैं। सो व्हाट इज द सोल्यूशन, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? सबसे पहले कि रीयूज किया जाए। रीयूज कैसे कर सकते हैं? कि जो पेपर है उसका दोबारा यूज करना, रिड्यूस, कम से कम पेपर का यूज करना, जो जरूरत है सिर्फ उतना ही यूज करना। एंड रिसाइकिल, रिसाइकिल भी एक प्रोसेस होता है जिससे कि सेम पेपर 5 to 7 टाइम्स यूज किया जा सकता है। जब हम पेपर को सेव करते हैं या रीयूज करते हैं, वो ना ही केवल ट्रीज को बचाने में हेल्प करता है, बल्कि जो एनर्जी, पानी पेपर को ओरिजिनली बनाने में लगती है और जो हार्मफुल केमिकल्स का यूज किया जाता है फर्स्ट स्टेप ऑफ पेपर को बनाने के लिए, वो भी हम उन सब प्रोसेसेस से बचते हैं। सो वी मस्ट एम एट प्रोटेक्टिंग ट्रीज बाय सेविंग पेपर। लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रीफॉरेस्टेशन। अभी तक हमने डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ा था। डिफॉरेस्टेशन जहां हम पेड़ काट रहे हैं, उसके नुकसान के बारे में वी स्टडीड, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी कि इसका इलाज क्या है। इलाज है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन वो होता है जो हम पेड़ काट रहे हैं वहीं पे हम वापस नए पेड़ लगाएं। ज्यादातर कोशिश की जानी चाहिए कि जिस स्पीशीज के, जिस तरीके के ट्री वहां पे पहले थे काटने से पहले, वैसे ही हम वापस उगाएं। नाउ रिफॉरेस्टेशन नेचुरली भी हो सकता है, अपने आप भी हो सकता है। जैसे कि समझ लो हमने एक फॉरेस्ट को काट दिया एंड वो ट्रीज वहां पे है नहीं। इफ वी लीव दैट एरिया अनडिस्टर्ब, बिना डिस्टर्ब किए उसे थोड़े टाइम छोड़ दिया, कई साल लगेंगे, लेकिन वो पेड़ वहां पे वापस उग जाएंगे। हमने ऑलरेडी
बहुत ज़्यादा हमारे फॉरेस्ट को डैमेज कर चुके हैं, ट्रीज बहुत ज़्यादा काट चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे इकोसिस्टम में बहुत डिस्टर्बेंसेस आ गया है. सो वी शुड एम एट प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. इफ़ यू रिमेंबर, हमारे स्कूल की भी एक एक्टिविटी थी जिसमें बच्चों ने ट्री प्लांटेशन किया था. तो ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका है. सिमिलरली हमारे कंट्री में एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट किया है. कंजर्वेशन मतलब फॉरेस्ट को बचाना. कैसे बचाएंगे और प्रिजर्व करेंगे? बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज इसका एम है. एंड जो भी फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं उनको उनकी बेसिक नीड्स प्रोवाइड करना. दिस इज द एम ऑफ द एक्ट.